हेलो एवरीवन। आखिर कैसे तय होता है मानव का लिंग? आइए समझते हैं यक्स एक्स तथा यक्स वाई क्रोमोसोम का खेल। मानव उच्च कोटि का एक लिंगी जीव है। मानव उच्च कोटि का एक लिंगी जीव है। एक लिंगी जीव जिनमें एकल जननांग होते हैं और एक लिंगी जीवों में मेल अलग और फीमेल अलग होता है। मानव के मेल को पुरुष और फीमेल को स्त्री कहा जाता है। स्त्री कहा जाता है। इस प्रकार मानव के लिए कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होगी, कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो 46 होगी, जिसको 23 जोड़ी भी लिखा जा सकता है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से अधिकतर गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं और न्यूनतम गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम जिसे कायिक गुणसूत्र कहा जाता है, यह शरीर के कायिक लक्षणों का निर्धारण करता है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भाग लेता है। मानव के सेक्स क्रोमोसोम का निरूपण यक्स एक्स और यक्स वाई के आधार पर किया जाता है। यदि सेक्स क्रोमोसोम को यक्स एक्स माना जाएगा तो इसे फीमेल, और यदि यक्स वाई माना जाएगा तो इसे मेल कहा जाएगा। इस प्रकार जो इसका डायग्राम बनेगा, एक मेल और एक फीमेल के लिए तो कुछ ऐसा होगा। 44 प्लस यक्स वाई और 44 प्लस यक्स एक्स। यहाँ पर जन की पीढ़ी में एक मेल और एक फीमेल लिए जा रहे हैं, जिसके टोटल गुणसूत्र को निरूपित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 44 गुणसूत्र है ये दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि दोनों एक ही जात की दो अलग प्रजातियां हैं। यहाँ पर दोनों कॉमन है, जबकि जो हेटेरोसोम है यानी सेक्स क्रोमोसोम है, उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर भी एक पद का है। पहला पद भी दोनों में कॉमन है, जबकि दूसरे पद में फीमेल के लिए यक्स है और मेल के लिए वाई है। अब यदि ए अर्धसूत्री कोश का विभाजन करके युग्मक का निर्माण करते हैं तो इनके युग्मक कुछ इस प्रकार होंगे। इनका आधा हो जाएगा तो 22 प्लस यक्स और दूसरा हो जाएगा 22 प्लस वाई। इसी प्रकार फीमेल के भी होंगे तो 22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स। अब ये गैमेट आपस में दोबारा जाइगोट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन करके यानी निषेचित होगी। अब इन निषेचन प्रक्रिया में जो मेल के गैमेट हैं, जिन्हें स्पर्म कहा जा रहा है, और जो फीमेल के गैमेट हैं, इन्हें ओवम कहा जा रहा है, ये दोनों आपस में मेंडल के नियमानुसार संलयित होकर जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों जुड़ेंगे, हो गया 44 प्लस यक्स और यक्स, तो यक्स यक्स। 44 प्लस यक्स यक्स को क्या माना गया है? फीमेल, ये आ गया फीमेल। अब इस प्रकार इससे करते हैं तो इसको जोड़ेंगे 44 प्लस यक्स और यक्स यक्स, ये भी है फीमेल। इधर से करें तो यहां पर इससे मिलाएंगे, हो गया 44 प्लस यक्स वाई। यहां पर क्रम अपनाया जाएगा अल्फाबेट के हिसाब से। इसको भी यहां से करें, इससे मिलाएं तो 44 प्लस यक्स वाई। यक्स वाई को क्या माना जा रहा है? मेल, तो यह भी मेल और यह भी मेल। यहाँ पर जो F1 पीढ़ी तैयार हो रही है, F1 पीढ़ी तैयार हो रही है, इसमें 2 मेल और 2 फीमेल आ रहे हैं, जिनका स्टैटिक रेशियो
1:1 है, 1:1। अर्थात यदि कोई दंपति एक बार में एक संतान उत्पन्न करता है तो कंफर्म नहीं हो सकता कि वह मेल होगी कि फीमेल, क्योंकि दोनों का सांख्यिकीय अनुपात समान है, 1:1 है। वैसे समाज में एक अलग कुरीति है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मां को यानी स्त्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ये बात गलत है, क्योंकि पुत्र के लिए क्रोमोसोम की संख्या 44 प्लस XY होनी चाहिए और स्त्री के लिए XX होनी चाहिए। तो XY बनाने के लिए X मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन मेल में ही केवल Y क्रोमोसोम है। यानी यदि हेट्रोसोम आपस में XY पेयर बनाते हैं तभी नर आने का चांस है, यानी पुत्र प्राप्त होने का चांस है, और Y क्रोमोसोम केवल नर में है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए पिता जिम्मेदार है, यानी पुरुष जिम्मेदार है, माता नहीं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार X क्रोमोसोम में सर्वाधिक जीन पाए जाते हैं, 2968 जीन पाए जाते हैं, जबकि Y क्रोमोसोम में केवल 231 जीन पाए जाते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि गर्भ में पल रहे संतान का लिंग क्या होगा। तो पुत्र प्राप्ति के लिए Y और Y के लिए पिता जिम्मेदार होता है। इसलिए समाज में मां को यानी महिला को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।